हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्न हब में, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इज जीरो आर रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर इन दोनों को क्या बताया गया है? इंटीजर्स बताया गया है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू है बेटे जीरो के। अब देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बाबू? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके। सबसे पहली बात तो ये। और इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्या होते हैं बेटे? P एंड Q कैसे होते हैं? आर को प्राइम इंटीजर होते हैं बाबू। ठीक है, यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसमें के ये Q की जो वैल्यू होती है ना, Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो के होती है। क्यों ऐसा है? अगर ये वैल्यू जीरो हो गई दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया। अब ये कोई चीज़ है ना, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर आज तक प्रूव ही नहीं हो पाई है कि भाई अगर किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसलिए इसको हम जीरो मान के नहीं चलते हैं। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर हो गई कि अभी रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सके। ठीक है जी। कैन यू राइट इट? अब ये जीरो की बात कर रहे हैं कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर के पी और क्यू इंटीजर्स बताए गए हैं और क्यू इसने भी बता दिया कि भाई नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? आइए देख लेते हैं। भाई जीरो को, भाई मान लिया कि ये जीरो है, क्या हम इसको 0.1 लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप किसी भी नंबर को एक से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट वही आता है। ठीक है जी। अब देखिए हमारी क्या यहाँ पर पी अपॉन क्यू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया? हाँ जी, बिल्कुल लिख दिया। सेकंड कंडीशन क्या थी बेटे हमारी? कि ये को प्राइम होने चाहिए, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। क्या वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। ठीक है जी। और थर्ड वन क्या है बेटे? Q यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। क्या ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है? इसका मतलब बाबू इसका जो आंसर है वो है यस, कि हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन समाप्त होता है बेटे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या दिया हुआ है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। भाई 3 और 4 के बीच के हमको जो है 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए रैशनल नंबर्स निकाल, भाई सबसे पहली बात तो ये रैशनल नंबर्स आपको पता होने चाहिए क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है जी। को प्राइम होने चाहिए। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर क्या होता है? इसमें नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलो फिर। तो 3 और 4 अपने को दो नंबर्स दिए गए बेटे। अब देखिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 6 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं भाई। ठीक है जी। जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाए उसमें +1 कर देना है। अब जैसे कि यहां पूछे गए बेटे 6 पूछ लिया तो 6 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 7 आ गया कि नहीं आया? अब इस 7 का करना क्या है? अब देखिए किसी भी नंबर को हमेशा बेटे एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो ABCD XYZ, कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं कि 2 है, यहां पर 2 कोई नंबर है, इस नंबर को ऊपर नीचे मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर दिया जाए तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 3 2 6 और ये नीचे 3, क्या वापस से कट कर 2 आ जाएगा? तो क्या इसके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चलिए, तो अभी इसमें भी हमको वही करना है। हमको रैशनल नंबर निकालने कितने हैं? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बेटे। ठीक है जी। तो 6 में +1 कर देंगे, कर दिया जी। उसके बाद में इस नंबर को भी और इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 7 से, कर दिया बेटे। चलो बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा बाबू 21/7 बन गया, 28/7 बन गया जी ये। चलो अब 21 के बाद क्या आता है? 22, 23, 24, 25, 26,
देखिए 26 के बाद क्या आएगा बच्चे, 27 और 28 तो ये अपना है ही, सबके अपोन में 7। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, नहीं आई? थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया भाई, जो हमको दो नंबर्स दिए गए थे उन दो नंबर्स को ऐसे लिख लेंगे 3 और 4 लिख लिया जी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही दिया गया है। अब जितने नंबर्स बोलेगा कि भाई आपको, जैसे कि इसमें बताएगा कि 6 नंबर्स आपको निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में आपको निकालने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले इनको सेम डिनोमिनेटर के साथ में, ठीक है, रैशनल नंबर की फॉर्म में हमने लिख लिया। कैसे लिखा, जितने बताएं उसमें 1 प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर देंगे, कर दिया जी। अब उसके बाद में बस इसको ये देख लेंगे, जैसे कि 21 ये यहाँ बन गया था, तो ये इसके बीच के नंबर आ गए कितने, 1 2 3 4 5 6। क्या 6 ही हमको रैशनल नंबर पूछे हुए थे, है जी? क्या 6 रैशनल नंबर हमको पूछे थे? हाँ जी बिल्कुल पूछे थे। अभी देखिए इसमें एग्जैक्टली उतना ही आता है, जैसे कि 6 जो रैशनल नंबर से हमको पूछे थे, हमने एक बढ़ा के ले लिया तो उनके बीच के ही हमको 6 ही मिल जाएंगे। मान लेते कि 10 अगर पूछता कि भाई 10 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, तो 10 में +1 करते 11 हो जाता, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते दोनों ही नंबर्स में। मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर ये बताता कोई भी दो नंबर दे रखे होते और ये बोलता कि भाई हमको इन दो नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है जी। उस केस में क्या करते, उसमें भी यही करते, जैसे इसमें 6 था उसमें +1 कर दिया 7 हो गया। अगर 10 दिया होता, 10 में +1 करते तो क्या होता, 11 हो जाता। तो फिर दोनों ही नंबर्स में हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, किससे, 11 से। तो फिर उसके बीच के हमको 10 नंबर्स मिल जाते। जैसे कि यहाँ पर हमको टोटल पूछे थे 6, हमने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कितने मिल गए हमको, जल्दी बताओ, 6 मिले कि नहीं मिले, ऐसे निकालना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में ये क्वेश्चन बेटे यहाँ फिनिश होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो चलिए जी, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है जी, ये दो नंबर्स अपने को दे रखे हैं और इनके बीच के हमको कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। निकालने का तरीका सेम रहेगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। कितने, अब देखिए इसमें बोला कितने हैं, 5 निकालने हैं। मतलब कि सबसे पहले तो इनको लिख लीजिए कि भाई ये लो 3/5 और दिस वन इज 4/5, लिख लिया जी। अब उसके बाद में बोला कितना उसने, 5 बोले हैं। 5 का मतलब उसमें +1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया कि नहीं, चलो 6 से ऊपर नीचे बेटे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिया मल्टीप्लाई। क्या इसके ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बट हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। कितना हो गया ये, 18। चलिए नीचे कितना बचा, 30 बचा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना, 30। चलो बहुत बढ़िया। अब 18 और 24 के बीच के नंबर आप निकाल लीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 19, 20, 21, 22, 23। डिनोमिनेटर बेटे सेम रहेगा इनका भी, ठीक है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5। क्या 5 आ गए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, 5 पूछा था, आ गए 5। तो ऐसे ही निकाल लें। इसी तरीके से बच्चे आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि बाबू यहाँ 6 की मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके हम 100 की अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो मतलब मान लो ना, जितने भी बोले उसका एक फालतू मान के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देनी है। और इसी प्रकार से हम कितना भी बड़े से बड़ा नंबर मान सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अनगिनत रैशनल नंबर हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, इससे खत्म क्वेश्चन तो जीवन में नहीं देखा हमने। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब भाई नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ बेटे। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। स्टार्टिंग कहां से होती है इसकी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमेशा कहीं तक भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्टिंग होती है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल नंबर्स के बारे में लिखा हुआ है। देखिए होल नंबर होते क्या है, होल नंबर में और नेचुरल नंबर के अंदर केवल इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर केवल 0 एक्स्ट्रा है। 0 लगा दिया और बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ उतार दो, यही बन गए हमारे होल नंबर्स,
ठीक है जी, आई बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सारे होल नंबर के अंदर आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे ट्रू। अरे हो गया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल है? इंटीजर कैसे होते हैं बेटे? इंटीजर तो बाबू ऐसे होते हैं, माइनस का इन्फिनिटी से चल के आए, -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और भाई पॉजिटिव नंबर्स भी है। ठीक है, देखिए भाई होल नंबर्स कहां से कहां तक जाएंगे, जीरो से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्या इस चीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इंटीजर, एवरी इंटीजर, भाई इंटीजर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट लेकिन क्या माइनस वाले होल नंबर में काउंट होते हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। केवल जीरो से स्टार्टिंग होती है, मतलब प्लस वाले जो होते हैं वो उनको बोल सकते हैं होल नंबर, बाकी नहीं होते। इसका मतलब कि ये बेटे हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। ठीक है जी, समझ में आया? तो चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको अभी बताया कहां से कहां तक होते हैं, अरे बता दो। जीरो से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, जहां तक तुम्हारी मर्जी लेकर जाओ इनको। बच्चे रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं बाबू जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है जी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सके उसमें उनको बोलते हैं होल नंबर्स। देखिए क्या सभी होल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे? 0/1 लगा दो, क्या अब ये एक रैशनल नंबर बन गया? हाँ जी बिल्कुल बन गया। अभी देखिए 0/1, क्या ये हमारा रैशनल नंबर बन गया? जी हाँ बिल्कुल बन गया। 2/1, क्या ये एक हमारा 2 हमारा होल नंबर है? भाई डिवाइड कर देंगे वापस 2 बन जाएगा, क्या होल नंबर रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। बट क्या ये एक रैशनल नंबर भी है? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पी अपॉन क्यू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखिए जैसे कि 2/5 ऐसे जो कुछ नंबर होते हैं, या 1/3 लगा लीजिए, क्या ये एक हमारे होल नंबर हैं? बाबू नहीं है, होल नंबर नहीं है ये। तो इसका मतलब हर एक एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है जी, ये हमारा फॉल्स है बेटे। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? इस एक्सरसाइज में तो कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, इस चैप्टर के बारे में जानना, सारी चीज़ें बहुत मक्खन की तरह बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है भाई, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ऐसा होता है? क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्योंकि बच्चे रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखिए रियल नंबर के अंदर ऐसे कुछ होता है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कुछ ऐसे होता है बेटे, रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है जी, अभी इतना ही जान लीजिए, ज्यादा इसका क्लासिफिकेशन में नहीं घुसते हैं, क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। चलो जी सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटे। अब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m। क्या m की फॉर्म में होता है? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखिए बाबू सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बेटे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जल्दी बता दो। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि डिनोट किससे करते हैं इसको? बेटे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। और कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, कहीं पर भी इनको ले जाओ। चलो जी ये बात तो हमको हो गई क्लियर। उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं कि सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m, जहां पर m बताया गया है कि भाई नेचुरल नंबर है। क्या नंबर लाइन पर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होते हैं? ना बेटे ऐसा तो बिल्कुल ना है, क्योंकि देखो नंबर लाइन पर बाबू नेगेटिव इंटीजर भी तो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसीलिए बाबू ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और जैसा कि ये आपने देखी फर्स्ट वाले में बेटे ट्रू लगा लेना इसमें, क्योंकि ट्रू है ना ये। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, हमने देख चुका। और थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं बाबू। देखिए बाबू थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ
इर्रेशनल नंबर, क्या ऐसा है? क्या सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं? नहीं जी, एकदम गलत। देखो अभी हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखा है कि रियल नंबर को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। वो कह रहा है कि सारे के सारे जो रियल नंबर है, सॉरी रियल नंबर जो है उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल बोलते हैं। जबकि ऐसा तो है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटे फॉल्स। ये गलत है क्योंकि इर्रेशनल नंबर तो ऑलरेडी एक पार्ट है रियल नंबर का। ठीक है जी, ये समझ में आया? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बेटे स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, स्क्वायर रूट, और वो भी किसके? ऑल पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं क्या वो इर्रेशनल होते हैं? बताओ। अगर होते हैं, इफ सॉरी अगर नहीं होते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो गिवन एग्जांपल देके बच्चे बताना है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। क्या ऐसा है? ना जी ना, बिल्कुल ना है। देखो अब इर्रेशनल नंबर, सबसे पहले तो ये देखिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं बाबू। रैशनल नंबर अगर आपको पता है, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू कैसे होते हैं? इंटीजर होते हैं बच्चे, जहां पे क्यू क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 के होता है। इर्रेशनल कैसे होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। देख लेते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव में आप कुछ भी ले लीजिए बच्चे। देखिए सबसे पहले तो 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो एक इर्रेशनल नंबर आता है? नहीं जी, ये तो एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 अपॉन में 1 कर सकते हैं। क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये लिखा गया? हाँ जी बिल्कुल लिखा गया। और पी अपॉन ये पी और जो क्यू है क्या ये हमारे इंटीजर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। और ये जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर, ये नॉट इक्वल टू 0 के है। हाँ जी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या ये गलत है? हाँ जी बिल्कुल गलत है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? कि जी √5 को रिप्रेजेंट करना है, और वो भी कहाँ करना है? नंबर लाइन पे करना है जी। ठीक है बेटे। और नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जहां पर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे करेंगे इसको? आओ भाई देख लेते हैं। उससे पहले बच्चे एक और चीज़ आप जान लीजिए। क्या जानोगे? कि जी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। आई होप आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगी। देखो भाई, कोई भी अगर राइट एंगल हमारा ट्रायंगल बनता है, कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक एंगल उसमें कितना रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा कि नहीं? चलो, ये बेस होता है जिसको बी से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया बच्चे। इसी थ्योरम का यहां पर इस्तेमाल होने वाला है √5 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए। कैसे होगा? चलो भाई देख लेते हैं। आज चले जी। हाँ जी बिल्कुल, चलो देखो बेटे, ये नंबर लाइन है, आप सभी जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है। इसी के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। हाँ जी किया जाए। देखो 0 के बाद में 1 2 3 4। चलो जी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया बच्चे। क्या करना, देखो आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया लगाना बच्चे। √5 हम कैसे लेकर आ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। कैसे लेकर आओगे भाई? अगर हम ये मतलब जो लेंथ है ना, 2 यूनिट लेंथ मान ले बेटे, 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी मान लीजिए जैसा आपका स्केल है। ठीक है जी, 2 लेंथ मान ली। ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखो इस 2 पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यूनिट लेंथ का। लेट से 1 सेंटीमीटर का हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जी। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हम इसको ऐसे मिला सकते हैं? यहाँ से ये डॉट डॉट करके ऐसे कुछ मिला दीजिए, मिला गए। अब देखो इस पॉइंट को बेटे 1 मान लो बच्चे। इस पॉइंट को तो मान लिया हमने ए मान लिया। चलो जी इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटे बी मान लिया। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अरे सी मान लिया कि नहीं माना? चलो जी बहुत बढ़िया। देखो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके होगा? अरे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है जी, तो चलो निकाल दो भाई। ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चे। ए बी स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? अरे बोलो, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 4
प्लस में 1 5 बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा बेटे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, बट हमको वैल्यू सी स्क्वायर की नहीं चाहिए, सी की चाहिए। नोट अ सी स्क्वायर, इट्स ए सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए सी की जो वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी √5। क्या आ गई, कैसे आई हमें तो पता ही नहीं जी। ऐसा है बेटे, बराबर के एक तरफ कोई वेरिएबल या कोई ऐसी चीज रखी है जो हमको कैलकुलेट करनी है और उसका स्क्वायर है, और बराबर के दूसरी तरफ कुछ और चीज है, तो स्क्वायर जो है ना बराबर के दूसरी साइड जाने से वो रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? चलो जी बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना है, चलो देखो स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा लिखते जाना स्टेटमेंट वगैरह, अगर आपको लिखनी हो तो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, सबसे पहले अपना कंपास लेना, कंपास को यहां पर रखोगे एक नोक को, और पेंसिल वाली जो साइड होती है उसको यहां रखोगे, ऐसे रख ली। ये लेंथ नाप ली हमने, कितनी आई लेंथ? हाँ जी नाप ली। अब उसके बाद में इतनी ही लेंथ से ना बेटे यहां से इसको कट कर दो, ये यहां पे नंबर लाइन पे जहां भी वो इतनी लेंथ जो कट कर जाएगी ना, ये कट हुई वाली जो होगी ना, बट ये जो है तुम्हारा √5 यही आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? नहीं अरे भाई ये हाइपोटेन्यूस है, ये पूरी लेंथ है इसकी कि नहीं है? ये लेंथ हमारी कितनी आई है? √5 आई है। किसके हिसाब से? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। भाई इतनी लेंथ हमने नाप ली और इसी लेंथ को जो है नंबर लाइन पर ऐसे आर्क बना दी। जिस जगह ये आर्क जो है कट कर जाएगी नंबर लाइन को, वही पॉइंट क्या है? हमारा √5 है। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई √5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से और भी इर्रेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें था नहीं। चलो जी इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे बढ़ लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो क्लासरूम एक्टिविटी है, आपके स्कूल में होनी चाहिए थी, बट लेकिन ये भी तो क्लास ही चल रही है आपकी। चलो बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। बेटे स्पाइरल शेप से बन जाएगी, करते करते सोल्व करते करते कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा आपके। स्पाइरल शेप कैसी होती है? अरे वो घुमावदार शेप से नहीं होती क्या? अरे बुक देखी होगी तुमने, कॉपियां देखी होगी ना, स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, वैसी कुछ। देखो, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके जी, इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग फैशन। ठीक है जी, इस तरीके से देखो बच्चे कुछ इसमें ना पॉइंट्स जो हैं वो कुछ अलग डाल रखे हैं, जैसे कि ये ABC आपकी बुक में कुछ P1 P2 करके दिया होगा। ठीक है, आप उस हिसाब से देख लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे कैसे बनना है। देखो जैसे √5 का हमने कैलकुलेट किया था, बेस 2 मान लिया था, और परपेंडिकुलर कितना लिया था? 1 लिया था। बच्चे आप सेम चीज निकाल सकते हैं कैसे? यूनिट लेंथ मानकर भी। इस क्वेश्चन में बाबू यही बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा इससे ज्यादा। ठीक है, देखो सबसे पहले यूनिट लेंथ ले ली, नाम दे लेना, नंबर लाइन खींच लेना, नंबरिंग कर लेना, ABCD ऐसे करके। ठीक है, AB है, इनके बीच की लेंथ कितनी है? यूनिट लेंथ है। अगेन परपेंडिकुलर डाला कितना? BC क्या है? परपेंडिकुलर है, कितना? यूनिट लेंथ है। पाइथागोरस के हिसाब से ये √2 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? यहां से लेके यहां तक की लेंथ नाप ली बेटे कंपास से, और इसको उठा के ऐसे यहां पर ले आए। ये पॉइंट नंबर लाइन पर, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? ये इस वाले ट्रायंगल का ABC, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस आया कितना? √2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मानना है बेटे बेस। ठीक है, बेस मान लिया। अब बेस मान के इसके ऊपर क्या करना है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, कौन सा? एक DC नाम का। तो इस हिसाब, और कितना बच्चे? यूनिट ही लेंथ माननी है इसके अंदर, यूनिट लेंथ का इसमें मान के चलना है। यूनिट लेंथ मान ली। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? अगेन वही चीज, यहां से इसको नापा, नाप के यहां से इसको लेके आए यहां पे, ये जहां भी कट कर जाएगी वो क्या बन जाएगी? अरे ये हाइपोटेन्यूस कितना आ रहा था भाई? √3 आ रहा था ना। तो जिस बच्चे, एक बात बताओ, ये पॉइंट A है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है हमारी। अरे लेंथ तो आई ना ये √3। बच्चे इस लेंथ को केवल उठा के हमको यहां कट करवाना है, कट करवा दी। तो ये पॉइंट बच्चे जितना ये डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस कहां बैठेगी? नंबर लाइन पर, वही हमारा √3 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते जाना है, कैसे कैसे करके। नेक्स्ट स्टेप में वही होगा जो फर्स्ट वाले का, आई मीन लास्ट वाले का
जो हाइपोटेन्यूस होगा ना वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बन जाएगा, एज अ बेस काम करेगा। फिर बेस काम करेगा, जैसे कि ये √3 कैलकुलेट हो चुका है, इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा उसमें ये एज अ बेस एक्ट करेगा ये, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अरे बोलो राइट एंगल ट्रायंगल बना के नहीं बना। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से इसका हाइपोटेन्यूस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ गया, √4 आ गया, और 4 का रूट बेटे हम सभी जानते हैं क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से इसको डिस्टेंस नापी, ये कट करवा दी, तो क्या बिल्कुल 2 पे कट हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है। अरे 2 को हम √4 भी तो लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटे ऐसे ही 1 1 1 यूनिट लेंथ मान कर बेटे आपको करते जाना है अपनी इसमें। तो कई सारे नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि √2 √3 √4 √5 √6, ऐसे ऐसे करके ये पूरा स्पाइरल सा बन जाएगा आपका। जैसे कि ये स्टार्टिंग में बना √2, फिर √3, फिर √4, फिर √5, ऐसे ऐसे करके ये स्पाइरल शेप ले लेगा। अरे बच्चे स्पाइरल शेप ऐसी तो होती है। चलिए देखिए बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ में आया होगा, और घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा समझने का वैसे कुछ था नहीं। √5 का ही अगर आपको प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन में तो बच्चे कोई दिक्कत बनने नहीं वाली आपको, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।